अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के सबक यानी कि सबक नंबर 69 में हम लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून पढ़ने जा रहे हैं। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ ये एक नए तरीक़े के अल्फ़ाज़ हैं। अब तक जो हमने पढ़ा ना जिसमें वीक लेटर यानी कि हुरूफ़ इल्लत आ रहे थे, तो अगर हमने मिसाल पढ़ा जिसमें हर्फ़ इल्लत जो होता है वो लफ्ज़ के बिल्कुल शुरू में होता है, पहला हर्फ़ होता है। फिर हमने अजवफ़ की सारी तब्दीलियाँ पढ़ी जिसमें हर्फ़ इल्लत जो होता है वो दरमियान में होता है। फिर हमने नाक़िस की सारी तब्दीलियाँ पढ़ी, सुलासी मुजर्रद में भी और मज़ीद फ़ीही में भी। तो नाक़िस वो अल्फ़ाज़ में हर्फ़ इल्लत आखिर में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। लफ़ीफ़ जो है वो उसमें भी हर्फ़ इल्लत वीक लेटर होते हैं, वाव और या। लेकिन लफ़ीफ़ उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें 2 2 हुरूफ जो हैं वो लफ्ज़ के मादे में 2 हुरूफ जो हैं वो हर्फ़ इल्लत हों, यानी कि वाव और या हों। यानी बजाए एक के बजाए इसके कि एक लफ्ज़ हर्फ़ इल्लत हो, बल्कि 2 सॉरी 1 हर्फ़ इल्लत हो, 2 हर्फ़ जो होते हैं वो लफ्ज़ के मादे में हर्फ़ इल्लत होते हैं। जब इसकी मिसालें पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा, शुरू में जब हमने जो तारुफ़ पढ़ा था ये स्पेशल सर्फ़ का या एडवांस सर्फ़ का, कि सर्फ़ में जो हम स्पेशल अल्फ़ाज़ जो ख़ुसूसी अल्फ़ाज़ होते हैं वो उनका जब हमने पढ़ा था तो उसमें आपने याद करें पढ़ा था कि लफ़ीफ़ मफ़रूक़ वो होता है जब पहला और तीसरा हर्फ़ जो होता है वो या वाव हो। या वाव यानी कि हर्फ़ इल्लत हो, वो वीक लेटर हो। तो जैसे इसकी मिसाल जैसे वक़ा यक़ी है। वक़ा में क्या है? वाव, क़ाफ़ और या है। तो पहला हर्फ़ यानी वाव भी हर्फ़ इल्लत है, वीक लेटर है, और आखिरी हर्फ़ या भी वीक लेटर है। और क्योंकि दरमियान में एक आम हर्फ आ रहा है, नॉर्मल हर्फ काफ आ रहा है, और वीक लेटर्स जो हैं, हर्फ इल्लत जो हैं वो दोनों किनारों पे हैं, इसलिए इसको लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 हर्फ इल्लत हैं उनके दरमियान फ़र्क है, उनके दरमियान फ़ासला है। कोई एक हर्फ बीच में आ रहा है। तो लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में क्या होता है कि पहला और तीसरा हर्फ जो होता है मादे का, लफ्ज़ के मादे का, वो अ, वाव या होता है। और फिर इसी तरीके से लफ़ीफ़ मक़रून होता है। लफ़ीफ़ मक़रून में क्या होता है कि 2 हुरूफ़ जो होते हैं लगातार वीक लेटर होते हैं, या और वाव होते हैं। यानी कि दूसरा और तीसरा जो हर्फ़ होता है लफ्ज़ में, उस लफ्ज़ के मादे में, वो वाव या होता है। जैसे लवा यलवी, ठीक है? लवा यलवी जो है वो वीक लेटर है। सॉरी, वाव और या जो हैं वो दोनों आखिर में आते हैं। ठीक है? तो ये तारुफ़ हो गया कि क्या लफ़ीफ़ मफ़रूक़ होता है और क्या लफ़ीफ़ मक़रून होता है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि देखें लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में क्या हो रहा है कि लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में पहला और आखिरी हर्फ़ जो है वो वॉवेल यानी कि वीक लेटर है, हर्फ़ इल्लत है, ठीक है ना? तो क्योंकि पहला हर्फ़ वाव या है तो वो मिसाल की तरह भी उसमें तब्दीलियाँ हमें मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि पहला हर्फ़ जो है वो वीक है ना, हर्फ़ इल्लत है, वाव है या है, तो जो मिसाल अल्फ़ाज़ में तब्दीलियाँ होती हैं वो भी हमें मिल सकती हैं, मिलती हैं। और क्योंकि लास्ट लेटर भी या वाव हो सकता है, हर्फ़ इल्लत होता है, तो फिर नाक़िस की जो तब्दीलियाँ होती हैं, नाक़िस अल्फ़ाज़ की जो तब्दीलियाँ जो अभी हमने पिछले असबाक़ में पढ़ी हैं, वो भी हमें नज़र आएँगी। किसमें? लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में, ठीक है? लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में मिसाल की जो सर्फ़ की तब्दीलियाँ होती हैं, तालीलात होती हैं, वो भी नज़र आ सकती हैं और नज़र आती हैं, और नाक़िस की भी, ठीक है? और जब दूसरा जो लफ़ीफ़ का दूसरे तरीके का लफ़ीफ़ जो होता है, जो कि लफ़ीफ़ मक़रून कहलाता है, ठीक है? लफ़ीफ़ मक़रून कहलाता है। उसमें क्या होता है कि दूसरा और तीसरा हर्फ़, लफ्ज़ का दूसरा और तीसरा हर्फ़ जो है वो वॉवेल होता है, यानी कि वाव या होता है। तो उसमें अब दूसरा हर्फ़ अगर वॉवेल है तो वो अजवफ़ होना चाहिए, लेकिन अजवफ़ की तब्दीलियाँ हमें नहीं दिखती। अलबत्ता इसमें हमें नाक़िस की दिखती हैं, क्योंकि आखिरी हर्फ़ जो है वो वाव या है। इसके अलावा क्योंकि दोनों हुरूफ़ एक जैसे हैं ना, कभी-कभी ऐसा होगा कि अगर दोनों हुरूफ़ या हों, तो फिर उसमें हमें मुदाफ़ की भी तब्दीलियाँ दिखेंगी। अभी हमने मुदाफ़ की जो तालीलात हैं, मुदाफ़ को नहीं पढ़ा है, ठीक है? हमने पढ़ा है मिसाल, महमूस पढ़ा है, और फिर मिसाल, फिर अजवफ़, और फिर नाक़िस अल्फ़ाज़। अभी हमने मुदाफ़ को नहीं पढ़ा, लेकिन मुदाफ़ की तब्दीलियाँ इंशाअल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे।
तो लफीफ मकरून जो होता है, जिसमें कि दोनों करीब-करीब होते हैं, करीब-करीब हर्फ इल्लत होते हैं, और वो दूसरा और तीसरा हर्फ होता है। तो उसमें जो हमें तब्दीलियाँ मिलती हैं वो नाक़िस की और मुदाफ़ की। जब हम इसकी मिसालें करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये मिसाल हमें एक मिलती है, ये किताब में भी है, टेक्स्ट बुक में, ड्रीम टेक्स्ट बुक में। तो ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ की मिसाल है। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट लेटर है वो है वाव, हा और या। वाव, हा और या। अब देखिए इसमें तब्दीलियाँ कैसे-कैसे दिख रही हैं। अभी क्योंकि पिछले ही असबाक में हमने मिसाल पढ़ा है, तो क्योंकि आखिरी हर्फ इसका या है, तो ये मिसाल की तरह देखें, सॉरी मिसाल नहीं पढ़ा, नाक़िस पढ़ा है। अभी पिछले ही असबाक में हमने नाक़िस पढ़ा है, तो नाक़िस के देखिए कौन-सी इसमें तब्दीलियाँ दिख रही हैं। वो देखिए कि जो मादी है, फ़िल मादी मालूम में देखें आपको अलिफ मकसूरा दिख रहा है, औहा, ठीक है? ये बाब अस्लमा, बाब फ़आल है, ठीक है ना? तो औहा इसमें मादी मालूम, फ़िल मादी मालूम में अलिफ मकसूरा दिख रहा है, फिर फ़िल मुदारे में या आगे या है, मौजूद है, ठीक है? या मौजूद है, और फिर इसका जो इस्म फ़ाइल है वो मूहिन है, 2 कसरा के साथ, ठीक है? 2 कसरा के साथ, जो कि नाक़िस अल्फ़ाज़ में इसी तरीके से 2 कसरा के साथ उसका इस्म फ़ाइल आता है, और इस्म मफ़ऊल जो होता है 2 फ़तह के साथ होता है। और हम जानते हैं कि मज़ीद फ़ीही में जो इस्म ज़र्फ़ होता है वो तो इस्म मफ़ऊल के पैटर्न पर ही आता है, ठीक है? अब ये हमने देख ली कि ये जो आखिरी हर्फ या था, यानी कि नाक़िस की हवाले से ख़ुसूसियात देख ली, चेंजेस तालीलात देख ली। अब देखें कि ये इसके शुरू में वाव भी है, यानी कि ये इसमें मिसाल अल्फ़ाज़ की ख़ुसूसियात भी आ सकती हैं, उसकी तालीलात भी। तो वो हमें याद है, औरसा यूरिसु ईरासन, ठीक है ना? वरसा का जो था, वरसा मिसाल लफ्ज़ था, औरसा यूरिसु ईरासन। तो देखें ईहाअन, बजाए इसके कि इवरासन होता, ईरासन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे बजाए इसके कि वाव होता, यहाँ पे वाव जो है मज़दर मज़दर में वाव को या से तब्दील कर दिया है। तो इवहाअन के बजाय ईहाअन आया है, ठीक है? जिस तरीके से मिसाल में होता है। तो इसका मज़दर जो है वो उसमें मिसाल की ख़ुसूसियत आ रही है, मिसाल की जो मिसाल अल्फ़ाज़ की जो तालीलात होती हैं, वो आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये तो फ़ुइला के वज़न पे ऊहिया हो गया, और युफ़अलु के वज़न पे यूहा हो गया। वही जैसे या जो है फ़िल मादी मजहूल में या होती है, लेकिन मुदारे मजहूल में नहीं होती। ठीक है ना? ये तो अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद जब हम फ़िल अमर पे आते हैं, तो देखें कि फ़िल अमर में फिर वही होगा कि उसमें जो हर्फ़ इल्लत होता है वो अंता के सिरे में गिर जाता है, हर्फ़ इल्लत मजज़ूम बनाने के लिए, तो इसलिए औ ही है, इसमें या नहीं है। इसी तरीके से ला तू ही है, ठीक है? इसको मजज़ूम बनाने के लिए या जो है वो गिर गया है, ड्रॉप हो गया है, ठीक है? यहाँ पे या नहीं है, जो कि सॉरी, इसको मुझे रेड करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी ख़ुसूसियत है, नाक़िस अल्फ़ाज़ की ख़ुसूसियत है कि फ़िल अमर में अंता के सीगे में या जो है वो गिर जाता है, फ़िल अमर और फ़िल नही में मजज़ूम बनाने के लिए, ठीक है? डाइट टेस्ट करने के लिए या गिरा देते हैं। तो ये देख लें कि इसमें लफ़ीफ़ मफ़रूक़ में, क्योंकि पहला और आखिरी हर्फ़, पहला और आखिरी हर्फ़ क्योंकि वीक लेटर होते हैं, तो इसमें मिसाल की भी कुछ ख़ुसूसियात आती हैं, और नाक़िस अल्फ़ाज़ की तो ख़ुसूसियत काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही आती हैं। फ़िल मादी मालूम में भी, फ़िल मुदारे मालूम में भी, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, इस्म ज़र्फ़ में भी, और फ़िल अमर और फ़िल नाही में भी, ठीक है? जबकि मस्दर में जो है वो मिसाल अल्फ़ाज़ की तरह वाव को या से तब्दील कर दिया गया है। यू साउंड को यू आवाज़ से बचने के लिए, बजाए इसके कि इव्हाअन होता, ये ईहान होता है। अच्छा जी, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़। एक और वो है, मिसाल है लफ़ीफ़ मफ़रूक़ की ही है। इसमें देखिए, इसमें भी जो है देखें कि शुरू में वाव है, और फिर क़ाफ़ है, और आखिर में या है। तो इसमें भी जो है वो हमें दोनों की ख़ुसूसियात देखें मिलेंगी। अच्छा, ये सुलासी मुजर्रद से है, ठीक है? ये सुलासी मुजर्रद से है। हमने एक मिसाल देखी है मज़ीद फीही की, अब ये सुलासी मुजर्रद, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ सुलासी मुजर्रद से। इसमें भी सुलासी मुजर्रद में भी देखें, आपको याद होगा कि नाक़िस अल्फ़ाज़ में जो है अलिफ मक़सूरा होता है, फ़िल मादी मालूम में,
पास्ट टेंस एक्टिव में वक़ा, और फिर यक़ी में ये आ जाती है या, और ये बाब दरबा है, ठीक है? बाब दरबा है, वक़ा, यक़ी, और फिर ये इसका मज़दर जो है वो उसी तरीके से विक़ायतन, ठीक है? विक़ायतन। मज़दर तो सुलासी मुजर्रद में उसका कोई भी हो सकता है, वो उसका कोई जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, वज़न फिक्स नहीं होता, कोई कई औज़ान हैं, 20 के करीब औज़ान हैं। तो ये वक़ा, यक़ी, वक़ायतन, और फिर उसमें हमने जैसे क़दा, यक़दी, क़दी क़दा, यक़दी, और फिर उसका जो इस्म फ़ाइल होता है वो क़ादिन होता है, ठीक है? क़ादिन, जो नाक़िस अल्फ़ाज़ सुलासी मुजर्रद से आते हैं तो उस फ़ाइन के वज़न पे आता है उसका इस्म फ़ाइल, फ़ाइन के वज़न पे। तो ये देखिए वाक़िन, ठीक है? वाक़िन। और अगर बाब दरबा और दूसरे बाब से आएँ तो उसका इस्म मफ़ऊल मफ़ईलुन के वज़न पे होता है, मफ़ईलुन के वज़न पे होता है। तो ये देखें मौक़ियुन, मौक़ियुन, इस्म मफ़ऊल। याद है आपको जो नाक़िस में हमने पढ़ा कि सुलासी मुजर्रद में इस्म मफ़ऊल अगर नसरा से आए तो मफ़अलुन के वज़न पे होता है, और अगर बाकी बाकी दूसरे उम, अब्वाब से आए, सलासी मुजर्रद के अब्वाब से आए तो मफ़इलुन के वज़न पे होता है, ठीक है? तो मई मौक़ियुन, मौक़ियुन। अच्छा, ये हमने देख लिया, फ़ि'ल मादी देख लिया, फ़ि'ल मुदारे मज़दर अपने हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से आएगा। हर लफ्ज़ के लिए हम उमूमन डिक्शनरी में देखते हैं सुलासी मुजर्रद के मज़दर के लिए। उसके बाद वाक़िन, और फिर वो किया वही फ़ुइला के वज़न पे, वो उसी तरीके से आएगा, मबनी उसके जो वज़न है फ़ुइला और युफ़अलु। और फिर इस्म मफ़ऊल हमने देख लिया कि दरबा में मफ़इलुन के वज़न पे आता है नाक़िस अल्फ़ाज़ का, तो ये मौक़ियुन है। अच्छा, अब देखें कि ये जो है, यहाँ पे सिर्फ़ क़ी है, इसका फ़ि'ल अमर, और वो देखें क्यों है? क्योंकि अभी हमने पिछले मिसाल में देखा कि नाक़िस अल्फ़ाज़ में जब अंता के सीगे में आखिर में या गिर जाता है, ठीक है ना? जो या होता है आखिर में, असल में तो ये तक़ी होगा ना, अंता के सीगे तक़ी से बनाएँगे, ठीक है? तक़ी से बनाएँगे, तो या इसमें गिर जाएगा, मजज़ूम बनाने के लिए, लाइटेस्ट बनाने के लिए, और ता भी गिरा देंगे, तो ये सिर्फ़ ती रह जाएगा। अच्छा, ता गिराने ये वाव क्यों चला गया? वाव इसलिए चला गया कि जो मिसाल होता है, सॉरी, वाव इसलिए चला गया क्योंकि जो मिसाल अल्फ़ाज़ में क्या होता है कि फ़िल मादी से जब मुदारे में जाते हैं तो हर्फ़ इल्लत गिर जाता है। वरसा यरिसु, वज़ना यज़िनु, तो वज़ना, वज़ना यज़िनु, वाव फ़िल मादी में होता है लेकिन मुदारे में गिर जाता है। तो यहाँ पे भी देखें यही हुआ है कि ये वक़ा, यक़ी, तो वाव तो पहले ही गिर गया, मुदारे में ही गिर गया। तक़ी तक़ी से जब हम अंता तक़ी से हमने उसका फ़िर अमर बनाया तो उसमें पहले ही वाव गिरा हुआ था। तो वाव मिसाल होने की वज़ह से गिर गया, और या जो है वो किसकी वज़ह से गिर गया? नाक़िस होने की वज़ह से। नाक़िस अल्फ़ाज़ होने की वज़ह से या गिर गया, तो सिर्फ़ क़ी रह गया, ठीक है? और फ़िल अमर क़ी, और फिर फ़िल नाही ला तक़ी। फिर वो इस्म, क्योंकि सुलासी मुजर्रद के इस्म ज़र्फ़ जो होंगे मफ़अलुन, मफ़इलुन और मफ़अलतुन के वज़न पे होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से। अच्छा जी, अब ये हो गई लफ़ीफ़ मफ़रूक़ की हमने 2 मिसालें पढ़ ली, एक सुलासी मुजर्रद बाब दरबा से, और एक हमने देख ली मज़ीद फ़ीही से। अच्छा, ये जो हम अभी मैं आपको ये स्लाइड जो है वो मिसाल वाले लेसन से है, मुअत्तल मिसाल वावी। तो देखिए उसमें क्या होता है कि वदअ यदउ, यहाँ पे वाव गिर जाता है, और उसका जो क्या कहते हैं फ़िल अमर होता है तो सिर्फ़ दा होता है। वअदा यइदु, तो उसका अमर होता है इद। वज़ना यज़िनु, तो उसका ज़िन होता है, तो उसका उसमें पहले ही वाव गिर चुका होता है। फ़िल मुदारे में भी गिर चुका होता है, तो फिर उससे जब अमर बनता है तो उसमें वाव नहीं होता। ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लफ़ीफ़ मक़रून पे आ गए हैं। लफ़ीफ़ मक़रून में देखें क्या है कि इसमें जो इसका माद्दा है वो है सीन, सीन, वाव और या, ठीक है? और इस ये आ रहा है कौन-सी मज़ीद फ़ीही के तीसरे बाब से, बाब मुफ़ाअला से आ रहा है, ठीक है? मुफ़ाअला से आ रहा है। सावा युसावी, अब देखें इसमें देखें पहले मादी में क्या है? अलिफ़ मक़सूरा, फिर मुदारे में या आ गया, ये उसी तरीके से आए हैं। सिवान व मुसावातुन फ़हुवा मुसाविन, वही जैसे उसमें होता है
नाक़िस अल्फ़ाज़ सुलासी मज़ीद फ़ीही से जब आते हैं, मज़ीद फ़ीही से तो मुसाविन, और इसी तरीके से इस्म मफ़ऊल मुसावन फ़तह के साथ, ठीक है? और इस्म ज़र्फ़ इस्म मफ़ऊल के ही वज़न पे, ठीक है? फिर ये वही फ़ुइला के वज़न पे सुविया, युसावा, वो वैसे ही रहेगा। और सावी, सावी, युसावी से तुसावी से तू गिर गया, और ये या भी गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसको मजज़ूम बनाना था। तो जो हर्फ़ इल्लत है उसको गिरा दिया जाता है मजज़ूम बनाने के लिए, और मुदारे की अलामत भी तो सावी, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक बात काबिल ज़िक्र है, नोट करने की है कि इसमें हमें तब्दीलियाँ जो सारी दिख रही हैं, वो दिख रही हैं आखिरी हर्फ़ पे जो इसका आखिरी लेटर है या, उसकी वजह से। वाव बीच में है, उसकी वजह से हमें महमूज़ की तब्दीलियाँ नहीं दिख रही। सॉरी, महमूज़ कह रही हूँ, अजवफ़ अजवफ़ की तब्दीलियाँ नहीं दिख रही। वाव जो है वो दरमियान में है, लेकिन अजवफ़ की तब्दीलियाँ नहीं दिख रही। ये बात ज़हन में रहे, ठीक है? अच्छा, फिर एक और मिसाल लफ़ीफ़ मक़रून की, उसमें भी वाव और या आखिर में है। तबा, यतवी, तयन, फ़हुवा, ताविन, और ये फ़ैमिली 1 से है, यानी कि सुलासी मुजर्रद दबाब दरबा से है। तो इसमें देख लें कि वैसे ही जैसे होता है, नाक़िस में होता है, वही सारी तब्दीलियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है अलिफ मकसूरा, फिर या दोबारा आ गया, फिर ताविन फ़ाइन के वज़न पे, और इस्म मफ़ऊल मफ़ईलुन के वज़न पे, फ़ाइन के वज़न पे इस्म फ़ाइल, और इस्म मफ़ऊल मफ़ईलुन के वज़न पे, इस तरीके से है। और सुलासी मुजर्रद में है तो फिर हम फ़िल अमर बनाने के लिए शुरू में अलिफ हमज़ा वस्ली लगाएँगे, और फिर क्योंकि वाव पे कसरा है तो इस पे भी कसरा आएगा, ठीक है? फ़िल अमर इत्वी ला तत्वी, तवा यतवी तयन फ़हुवा ताविन, तुविया युतबा तयन फ़हुवा मतवियुन, अल अम्रु मिन्हु इत्वी ला व नही अन्हु ला तत्वी, व ज़र्फ़ु मिन्हु मतवन। और ये मितवातुन जो है ये इस्म आला है, क्योंकि इस्म ज़र्फ़ जो है वो उसमें सब में फ़तह है, मीम पे फ़तह होता है। मफ़अलुन, मफ़इलुन, मफ़अलतुन। ये मितवातुन मिफ़अलुन, मिफ़आलुन, मिफ़अलतुन के वज़न पे है, ये मिफ़अलतुन के वज़न पे, ठीक है? इसमें देख लें कि ये इसके आखिर में या है, तो ये नाक़िस अल्फ़ाज़ की तब्दीलियाँ जो होती हैं, वो हमें सारी दिख रही हैं। लेकिन वाव बीच में होने के बावजूद इसमें अजवफ़ की तब्दीलियाँ नहीं दिख रही। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज़ अजवफ़, ठीक है? अच्छा। एक बात वो एक्सेप्शन ये होती है, ये सारे इसमें यही होता है कि अ, आखिर में नाक़िस हमने देखा कि जो लफ़ीफ़ मक़रून है, इसमें ज़्यादातर जो सारी तब्दीलियाँ हमें दिख रही हैं, वो नाक़िस अल्फ़ाज़ की तब्दीलियाँ दिख रही हैं। एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर दोनों लेटर या हों, जो आखिर के 2 हुरूफ़ हैं, वो दोनों या हों, जैसे ये हायिया, ठीक है? हायिया, तो इसमें क्या है कि इसमें हमें द वर्ड कैन ईदर बी ट्रीटेड लाइक अ नाक़िस और अ मुदाफ़ वर्ड। तो जो लफ्ज़ होगा उसमें हमें नाक़िस के तब्दीलियाँ भी मिल सकती हैं, मिलती हैं, और मुदाफ़ की भी। और मुदाफ़ क्यों? क्योंकि ये देखें, ये या भी कहा जा सकता है फ़िल मादी में, और हय्या भी कहा जा सकता है। ठीक है? और यहया, फिर हयातन फ़हुवा हय्युन। तो जैसे ये अलग हुआ ना, ये मुदाफ़ में होता है। मुदाफ़ वो अल्फ़ाज़ जिनके जो आइन कलमा और लाम कलमा सेम होता है। आखिरी 2 जो हुरूफ होते हैं वो सेम होते हैं, वो मुदाफ़ अल्फ़ाज़ होते हैं। मुदाफ़ अल्फ़ाज़ की हमने अभी सर्फ़ नहीं की है, इंशाअल्लाह ये लफ़ीफ़ के बाद करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसकी जो और मज़ीद तब्दीलियाँ हैं वो देखनी है हमने, सर्फ़ कबीर है किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में। उसमें जाके ये पेज है अगर अलग से सर्फ़ वाला सेक्शन है तो 135 है उसका पेज नंबर, और अगर पूरी बुक है तो उसमें 285 है, सफ़ा नंबर 285। उस पे जाके आपने सारी तब्दीलियाँ देखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करनी है, इंशाअल्लाह हम जो लाइव सेशन होगा उसमें उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारे स्टूडेंट, इंशाअल्लाह। ओके, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, इसको दोबारा देख लीजिए। अगर कोई सवाल है, आप कोई ज़हन में सवाल होता है तो वो इंशाअल्लाह आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।